गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चीफ मिनिस्टर्स। अब देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल आता है ना, आर्टिकल नंबर आता है 164। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है, भैया ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, सारी वीडियोस मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इधर 74 है तो इधर 163 है। ये इधर और इधर का क्या मतलब है, यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफाइन है सेंट्रल के लिए, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफाइन है स्टेट के लिए। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को राय देते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को राय देते हैं। यहाँ पे इनकी राय बाइंडिंग होती है, यहाँ पे इनकी राय बाइंडिंग नहीं होती है। क्या इन दोनों को इंक्वायरी लॉ में या सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात ले जाई जा सकती है, जो भी एडवाइस दी गई है, नहीं ले जाई जा सकती। तो ये हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं 74 और 163। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर 164। और ये आर्टिकल नंबर 164 किससे रिलेटेड है अगर आप पूछोगे तो 75 किसका था, पीएम का अपॉइंटमेंट। तो 164 में किसका अपॉइंटमेंट है भैया, सीएम का अपॉइंटमेंट है। तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर, और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और जो उनका मंत्रिमंडल होता है उसमें जितने भी मिनिस्टर होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। किसकी एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर को क्या गवर्नर डायरेक्टली अपॉइंट कर सकता है, नहीं। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट कर सकता है, नहीं। प्रेसिडेंट की पीएम की राय लेनी पड़ेगी, ऐसी यहाँ पे सीएम की राय लेनी पड़ेगी। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनका ऑफिस टेन्योर क्या होता है, गवर्नर की इच्छा पे होता है। ऐसा नहीं गवर्नर चाहेगा तब निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो इनके वोट कम रह गए या इन्हें मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, उस कंडीशन में गवर्नर इनकी पोस्ट को खत्म कर देता है। अब क्या एक क्वेश्चन आया कि भैया कितने मिनिस्टर्स, काउंट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15%। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बोला गया कि अब मान लो, जैसे मान लो यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, अब सभी लोग आ गए एमएलए बन के, अब सबको मंत्री बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या लिमिट लगाई गई, 15% से ज़्यादा नहीं, शैल नॉट एक्सीड 15%, 15% से ज़्यादा नहीं। और ये आपका किस अमेंडमेंट से आया है, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से यही बोला गया कि भैया ये जो है जो लिमिट है मेंबर्स की, वो आपकी 15% से ज़्यादा नहीं होगी। आर्टिकल 164 समझ में आ रहा है, यही आर्टिकल चलेगा, अभी लंबा आर्टिकल है ये। क्लियर हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि व्हेन नो पार्टी गेट्स ए मेजॉरिटी इन दी इलेक्शन। अब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, गवर्नर एक्सरसाइज हिज ओन डिस्क्रिशन एंड अपॉइंट ए चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंगली। अब मान लो 3-4 पार्टियों का कोलिजन बना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नर खुद से अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। अगर चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में या ऑफिस के टेन्योर में उसकी डेथ होती है, गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को। हाउएवर द रूलिंग पार्टी नॉमिनेट्स ए मेंबर एंड गवर्नर यूजली अपॉइंट दैट पर्सन एज द चीफ मिनिस्टर। नॉर्मली क्या होता है कि मान लो जैसे सीएम की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो भी लीडर होता है उसके बाद उसे जो मेंबर्स प्रपोज करते हैं तो उससे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन उस पर्सन को अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ेगा विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। ये मैंने आपको पीएम के टॉपिक में भी बताया था कि पीएम के केस में उसे अपना जो, अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं, फिर भी वो क्या कहते हैं आपका पीएम बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने में अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इन केस वेयर नो पार्टी हैज वन द मेजॉरिटी वोट्स, गवर्नर अपॉइंट द मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और वन फ्रॉम द कोलिजन एज द चीफ मिनिस्टर एंड ही इज गिवन 1 month नोटिस टू प्रूव कॉन्फिडेंस इन द हाउस, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती, मान लो जिसमें डेथ हो जाए या ऐसी कोई बात हो जाए,
तो 1 महीने का टाइम होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात आ जाती है जब वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, मान लो एक अलग कंडीशन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं, तो उसे 6 महीने में, ये लिखा भी है 6 मंथ, तो उसे 6 महीने में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ती है। सेम पीएम के साथ होता है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है। हम पढ़ते हैं कि ही शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे तो उसमें आप चाहे लोकसभा के मेंबर हो चाहे नहीं हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो चाहे नहीं हो, आप फिर भी पीएम बन सकते हो या सीएम बन सकते हो। लेकिन उस कंडीशन में आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। पीएम और सीएम दोनों केस में 6 महीने। लेकिन अगर मान लो कोई पीएम या सीएम की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में अगर आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर आपको किसी और बंदे को पीएम या सीएम बनाते हैं, तो उस कंडीशन में 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब देखो, ए पर्सन नॉट बिलोंग टू आइदर हाउस कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर हाउएवर विद इन द 6 मंथ ऑफ हिज टेन्योर, तो उसे अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। चीफ मिनिस्टर आप किसी भी स्टेट, चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी हाउस। हाँ, जैसे पीएम के लिए कि वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, ऐसी चीफ मिनिस्टर भी चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद का मेंबर हो सकता है। क्लियर हो गया ये। अब आर्टिकल 164 ही बहुत लंबा आर्टिकल है, ये चलता रहेगा आपका इस पूरे लेक्चर में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जैसे अगर लोकसभा के केस में देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यहाँ पे किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे ही मिनिस्टर अपने ऑफिस में आएगा, गवर्नर उसको ओथ दिलाता है, ये पता होना चाहिए। सेम है बिल्कुल जैसे आर्टिकल 75 है ना, सेम यहाँ पे 164 है। ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, उस पीरियड के बाद वो मिनिस्टर कभी नहीं बन सकता। और सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी कौन डिटरमाइन करता है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर कौन डिफाइन करेगा, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमें आंसर याद रखना है भैया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ऐसी पीएम के केस में पार्लियामेंट और सीएम के केस में लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 167 आता है, इसके करस्पॉन्डिंग में अगर आप आर्टिकल देखोगे तो वहां मिलेगा आपको 78, यहां पे आ रहा है 167। ठीक है, तो ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि भैया सारी इंफॉर्मेशन दे गवर्नर को, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। मैंने फिर बोला है 74 का जोड़ा है 163 के साथ, 75 का जोड़ा है 164 के साथ, और यहाँ पे 78 का जोड़ा है 167 के साथ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और 78 में क्या था, ड्यूटी थी किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दे। यहाँ पे ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, वो सारी इंफॉर्मेशन किसे दे, गवर्नर को दे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, तो ड्यूटी हो गई चीफ मिनिस्टर की, वो सारी इंफॉर्मेशन किसे देगा, गवर्नर को, अंडर आर्टिकल 167। वेरी इंपॉर्टेंट। अब गवर्नर के केस में क्या क्या ड्यूटी होती है चीफ मिनिस्टर की, ऑल द एक्टिविटी डिसीजन दैट आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, गवर्नर के केस में क्या ड्यूटी है कि चीफ मिनिस्टर सारी इंफॉर्मेशन गवर्नर को देगा। टू रिपोर्ट टू द गवर्नर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, या गवर्नर जब पूछे, इफ एनी मिनिस्टर डिसाइडेड ऑन एनी इशू द सेम हैज टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर व्हेन द सेम हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, और ही गिवन एडवाइस टू द गवर्नर, वो अपनी एडवाइस भी देता है किस किस केस में, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के अपॉइंटमेंट में, चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसमें चीफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस देता है। ही गिव्स हिज एडवाइस टू द गवर्नर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर लीडर होता है हाउस का, एंड होल्डिंग इज ही परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन बिफोर ए गवर्नर प्रोरोग एंड समन द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द चीफ मिनिस्टर एडवाइस इज अ मस्ट। देखो, जब गवर्नर या फिर प्रोरोग करे या समन करे सेशन को, तो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम ऑन हिज रिकमेंडेशन टू द गवर्नर, खत्म हो जाएगी। ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसी आर अनाउंस बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उसे सारी पॉलिसीज कहाँ बतानी है, हाउस के अंदर खड़े होकर उसे सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो देखो, चीफ मिनिस्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आई रिपीट,
163 से देखिएगा जो मैंने गवर्नर में डिस्कस किया है, फिर 164 देखेंगे, 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 164 में आपका चीफ मिनिस्टर, देन उसके बाद आप देखोगे अगर तो 165 वाला आएगा जिसमें एडवोकेट जनरल है, वो इसमें हम नहीं देखेंगे। 163, 164, देन डायरेक्ट आएगा 167 जिसमें ड्यूटी है आपकी चीफ मिनिस्टर की सारी इंफॉर्मेशन दे किसको, गवर्नर को। जैसे वहाँ पे 74, 75, 78 ये 3 इंपॉर्टेंट है, एक एक कम करते जाओगे 3, 4, 7, ठीक है, ये 78 है। ठीक, आई होप चीफ मिनिस्टर आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।